शुरुआत विल नाम के अमीर आदमी से शुरू होती है, जो अपने आलिशान घर में अपनी बीवी रमोना के साथ रहता था। विल काफी पैसे वाला था, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को रखता था। और आज पुलिस अफसर जेम्स अपने दो साथियों के साथ सीमू नाम के एक लड़के को विल के पास ले जा रहा था। सीमू इन लोगों से इतना डरा हुआ था कि जब उसके साथ बैठी मोना ने उसके कच्छे में हाथ डाला तो ना ही वो डर के मारे उसे रोक पाया और ना ही मजे ले सका। जेम्स का दूसरा साथी सीमू को कुछ समझा रहा था, जबकि मोना अपने हाथ का कमाल दिखाकर सीमू के नमकीन रस का स्वाद लेने लगी थी। जल्दी ही ये लोग विल के पास पहुंच गए। असल में जेम्स विल के कहने पर सीमू को उसके पास लेकर आया था, क्योंकि विल को एक नौकर की जरूरत थी और सीमू को नौकरी की। जेम्स के काम से खुश होकर विल उसे इनाम देना चाहता था, इसीलिए वो अपनी बीवी रमोना को अपने पास बुलाता है। रमोना जवान और बेहद खूबसूरत थी, इसलिए वो सीमू और जेम्स का ध्यान खींच लेती है। विल आज काफी खुश था। उसके घर कुछ मेहमान भी आए थे। वो जेम्स को इनाम के पैसे देकर रात को पार्टी में आने को कहता है। रात होते ही विल के घर में पार्टी शुरू हो गई। सीमू भी वहीं पर खड़ा अमीरों के रंग देख रहा था। सभी लोग दारू के नशे में डूब चुके थे, जिस कारण विल के दोस्त सभी के सामने अपनी अपनी लवर को दबोच लेते हैं। विल भी उन्हें देखकर रमोना को दबोचना चाहता था, इसलिए वो दोनों घर में आकर पकड़न पकड़ाई खेलने लगे। पहले पहले तो विल को बहुत मजा आता है, लेकिन जब उसे जरा सी चोट लगी तो वो रमोना को बुरा भला कहने लगा। उसे गुस्से में देखकर वो पहले उससे माफी मांगती है और फिर मीठी मीठी बातें कर उसे शांत करती है। जैसे ही विल उसके रसीले तरबूजों को चूसने लगा तो उनका शोर सुनकर सीमू उनके पास आ गया। सीमू को देखकर रमोना अपने तरबूज छुपाने लगी, जबकि सीमू उन्हें देखकर समझ गया कि यहाँ किस बात का शोर हो रहा था। सीमू के आने से विल उस पर गुस्सा करने लगा। ये देखकर रमोना उसे कमरे में चलने को कहती है, ताकि कमरे में जाकर दोनों अच्छे से खुलकर धमाके कर सकें। ये सुनते ही विल उसे कमरे में लाकर उसके साथ शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों बेहद गर्म हो गए और रमोना की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी, क्योंकि विल रमोना की पीछे वाली अंधेरी गुफा में लगा हुआ था। रमोना की चीखें सीमू ने भी सुन ली थी, जिन्हें सुनकर वो बेहद हैरान था। लेकिन तभी घर की नौकरानी सोफिया ने उसे बताया कि ये सब तो इनका रोज का काम है, इसलिए तुम इस पर ध्यान मत दो, बस अपना काम अच्छे से करो ताकि पैसे कमाकर अपनी जिंदगी सुधार सको। जबकि दूसरी तरफ विल धमाकों के साथ साथ रमोना के ऊपर उल्टी कर देता है। विल तो अच्छे से खाली होकर सो गया, जबकि रमोना नीचे आकर सोफिया से विल के कपड़े साफ करने को कहती है। जब वो वहाँ से जाने लगी तो सीमू उसे देखने लगा। रमोना भी उसे देखती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थीं, लेकिन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलता। अगली सुबह सीमू पूल की सफाई कर रहा था। रमोना और विल भी वहीं पर धूप सेक रहे थे। अब सोफिया विल के लिए जूस लेकर आती है और उसका बदन देखकर विल की भूख जाग जाती है। जब वो नहाने जा रहा था तो वो सोफिया को कुछ पैसे दे देता है, जिससे सोफिया समझ गई कि विल क्या चाहता है। इधर सोफिया बाथरूम में आकर चुपचाप विल से धमाके करवाने लगी और उधर रमोना अभी भी धूप सेक रही थी। कुछ देर बाद विल काम से बाहर चला गया, जिसके बाद रमोना आराम से दारू पीने लगी। इसी दौरान उसकी नजर पूल में मजे कर रहे सीमू पर पड़ती है। रमोना जल्दी जल्दी दारू लेकर उसके पास आती है। अपनी मालकिन को देखकर सीमू भी जल्दी जल्दी पूल से बाहर निकल आया। रमोना उसे अपने पास बैठने को कहती है, जबकि सीमू शर्मा रहा था, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। उसे शर्माता देख रमोना उसे रिलैक्स होने को कहती है, जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगे। अगली सुबह विल घर वापस आ गया और आते ही अपनी बीवी से मिलता है। इसके बाद वो सीमू को साथ लेकर बोटिंग करने निकल गया। विल के पूछने पर सीमू उसे बताता है कि मैंने अपने बाप को कभी नहीं देखा और मेरी माँ की कुछ महीने पहले ही मौत हुई है। सीमू पैसे इकट्ठा कर पढ़ना चाहता था, इसलिए विल उससे कहता है कि अगर तुमने अच्छे से ईमानदारी से काम किया तो तुम्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। ये सुनकर सीमू बेहद खुश होता है, क्योंकि उसने विल का ये रूप पहली बार देखा था। बोटिंग करने से विल काफी थक गया था, इसलिए सीमू उसकी टांगे दबाने लगा। रमोना भी पास ही बैठी थी। एक बार फिर इन दोनों की नजरें मिलने लगी और दोनों फिर से आंखों ही आंखों में बातें करने लगे। शाम को रमोना जेम्स के साथ बाजार जाती है और बाजार से विल के लिए कपड़े लाती है। उसने सीमू के लिए भी कुछ कपड़े और जरूरत का सामान खरीदा था, जिसे देखकर सीमू को बहुत अच्छा लगता है। असल में आज सीमू का जन्मदिन था, इसलिए रमोना ने ये सारा सामान उसे तोहफे में दिया था। अगली सुबह रमोना सोफिया के साथ बैठी कॉफी पी रही थी और सीमू घास काट रहा था। रमोना इशारों ही इशारों में उससे तोहफों के बारे में पूछती है, जिस पर सीमू भी इशारों में ही जवाब देता है। जिस तरह रमोना सीमू का ख्याल रख रही थी, उससे सीमू उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। एक दिन जब रमोना नींद से जागती है तो उसे अपने कमरे में सीमू नजर आता है, जो बिना उसे छुए अपनी बातों से ही गर्म कर रहा था। उसकी बातों से रमोना की गुफा में तूफान मचने लगा था, इसीलिए वो सीमू को खींचकर उसकी सवारी करने लगी। वो अभी मजे ले ही रही थी कि तभी सीमू का चेहरा विल में बदल गया, जिसे देखकर रमोना की चीख निकल जाती है और वो फिर से जागती है, क्योंकि ये सब कुछ तो उसने सपने में देखा था। अब जैसे ही वो नीचे आती है तो देखती है कि विल डाइनिंग टेबल पर ही सोफिया के साथ लगा हुआ है। ये देखकर रमोना बेहद दुखी हो गई और झील के किनारे आकर बैठ गई।
उसे दुखी देखकर सीमू उसके पास आता है और उसे रुमाल देता है जिस पर रमोना का नाम लिखा हुआ था। रुमाल पर अपना नाम देखकर रमोना खुश हो गई और सीमू के गले लगकर अपने सारे दुख भूल गई। उसी रात विल ने एक और पार्टी रखी जिसमें उसके दोस्त वहीं पर धमाके करने लगे। विल भी रमोना को उसका मुंह में लेने को कहता है मगर रमोना उसे मना कर देती है जिससे विल गुस्से में आकर उसे धक्के देकर वहाँ से भगा देता है। रमोना के बारे में सोच सोच कर सीमू को नींद नहीं आ रही थी कि तभी सोफिया उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें विल ने अपने कमरे में बुलाया है। वो जब विल के कमरे में आया तो उसे विल के हाथ में गन नजर आती है। विल काफी नशे में था। वो सीमू पर गन तान कर उससे पूछता है कि क्या मेरे जाने के बाद तुम मेरी बीवी की गुफा में धमाके करते हो। सीमू मना करता है लेकिन वो समझ गया था कि साला विल रमोना को बेइज्जत करना चाहता है, इसलिए वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। सीमू को बुरा भला कहने के बाद विल रमोना के पास जाकर सीमू के सामने ही उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। असल में विल को लग रहा था कि रमोना ने सबके सामने उसे मनाकर उसकी बेइज्जती की थी, इसलिए वो रमोना को सबक सिखाना चाहता था। धमाके करने के बाद विल तो वहाँ से चला गया जबकि रमोना और सीमू रोने लगे। अगली सुबह जब विल काम से बाहर जाने लगा तो सीमू की ईमानदारी से खुश होकर विल उसे कुछ पैसे देता है। शाम को जब सीमू झील किनारे घूम रहा था तो रमोना उसके पास आकर उसके साथ मस्ती करने लगी। इसके बाद दोनों सीमू के कमरे में आकर शुरू हो जाते हैं। वो बड़े प्यार से सीमू की सवारी करती है क्योंकि सीमू का ये पहली बार था। अब जब भी विल घर से बाहर जाता तो ये दोनों शुरू हो जाते। सोफिया को भी इस बारे में पता चल गया था लेकिन रमोना की खुशी के लिए वो चुप रहती है। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों साथ में थे तो रमोना सीमू को यहाँ से निकलकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने को कहती है लेकिन सीमू उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। रमोना उसे समझाती है कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ चली गई तो विल हम दोनों को ढूंढकर मार डालेगा। ये सुनकर सीमू विल को मारने की बात करता है लेकिन रमोना उसे गलत काम करने से मना करती है। एक दिन विल अपने काम से जल्दी लौट आता है जिसे सोफिया देख लेती है और वो जल्दी जल्दी दोनों को जगाती है, जिसके बाद रमोना बाथरूम में चली जाती है और विल खिड़की से भाग जाता है। अब जैसे ही विल कमरे में आकर रमोना को ढूंढने लगा तो सोफिया उसे बताती है कि वो नहा रही है। ये सुनकर विल भी उसके साथ नहाने लग जाता है जबकि सीमू जेम्स से टकरा जाता है। सीमू उसे देखकर डर गया था लेकिन जेम्स उसे कुछ नहीं कहता। इसके बाद सीमू काम खत्म कर सोफिया के साथ बातें कर रहा था। यहाँ सोफिया उसे बताती है कि मेरी बेटी को जानलेवा बीमारी है, उसके इलाज के लिए मुझे काफी पैसे चाहिए, इसीलिए मैं ये नौकरी कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद विल फिर से एक पार्टी देता है जिसमें उसके दोस्त एक दूसरे की लवर के साथ धमाके करने लगे। उन्हें देखकर विल जेम्स को रमोना की गुफा में धमाके करने को कहता है। आज तो उसकी बात सुनकर रमोना को उस पर इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सबके सामने उसे थप्पड़ जड़ देती है, जिसके बाद विल भी उसे मारने लगा। रमोना को जख्मी देखकर सीमू को भी गुस्सा आ गया और वो जोश में आकर साले विल को मारने लगा। अब पहले विल सीमू की जबरदस्त धुलाई करता है और फिर जेम्स को उसे जान से मारने को कहता है। जेम्स अपने साथियों के साथ सीमू को लेकर वहाँ से दूर आ गया। यहाँ सीमू उससे रहम की भीख मांगता है और जेम्स भी तरस खाकर उसे वहाँ से दूर चले जाने की धमकी देकर छोड़ देता है। सीमू वहाँ से दूर तो चला जाता है मगर अगले ही दिन वो सोफिया के फोन पर कॉल कर रमोना से बात करता है। सीमू की हरकत के कारण विल को किसी पर भरोसा नहीं रहा था। उसने सोफिया को भी काम से निकाल दिया। अब सोफिया सीमू से मिलती है और उसे रमोना का पार्सल देती है जिसमें उसने पैसों के साथ साथ अपने घर की चाबी भी भेजी थी। रात होते ही सीमू चाबी की मदद से विल के घर में घुसता है और फिर एक चाकू उठा लेता है। विल इस समय रमोना के साथ लगा हुआ था और जैसे ही सीमू साले विल पर हमला करने लगा तो विल ने उसे देख लिया और वो उसे मारने लगा। इससे पहले कि साला विल सीमू को कुछ करता, रमोना चाकू लेकर विल पर कई हमले कर देती है और उसे जान से मार देती है। इसके बाद दोनों ने विल की लाश को एक चादर में लपेट लिया और घर से सारे पैसे लेकर एक बोट में बैठकर वहाँ से निकल गए। नदी में लाश फेंकने के बाद जब अगली सुबह दोनों एक किनारे पर आए तो इन्हें वहाँ पुलिस अफसर जेम्स खड़ा मिलता है। जेम्स को देखकर सीमू घबरा गया जबकि रमोना उसे छोड़कर जेम्स के पास आ गई। असल में ये सारी योजना जेम्स और रमोना की ही थी ताकि वो दोनों विल को मरवा कर उसकी जायदाद हासिल कर सकें। सीमू को अपने प्यार के जाल में फंसाना, सब कुछ जानते हुए भी जेम्स का उसे छोड़ देना, ये सब इन दोनों की योजना थी। अब पूरी सच्चाई बताने के बाद जेम्स बेचारे सीमू को मार देता है और तभी रमोना जेम्स को भी मार देती है। कहानी के आखिर में विल